वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर तमाशा देखने को मिला, सत्ता पक्ष का झूठ सरेआम देखने को मिला, इससे साफ जाहिर है कि जो सरकार वक्फ बोर्ड को लेकर कह रही है, जिस बिल को वो पास कराने की कोशिश कर रही है, इससे साफ जाहिर है कि उनका मंसूबा पूरी तरीके से गलत है। दर्शकों, कल जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा और जिस तरीके से पूरा इंडिया गठबंधन का विपक्ष वक्फ बोर्ड को लेकर, बिल को लेकर जब चर्चा हो रही थी, उस पर अपने बातें कही, उससे साफ जाहिर हो गया कि इस चीज़ को लेकर, इस बिल को लेकर सरकार की मंशा मुसलमानों के हक में नहीं है। क्योंकि मुसलमानों के हक के लिए जो बात बार बार सरकार की तरफ से की जा रही है या बताई जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक गैर बेबुनियादी बातें हैं। कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड दरअसल मुसलमानों के हक के लिए, उनके तरक्की के लिए, उनके कामयाबी के लिए है। लेकिन वहीं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने साफ शब्दों में कहा कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो पूरी तरीके से मुसलमानों का जो दरअसल खात्मा है, मुसलमानों की जो ज़मीनें हैं, मुसलमानों का जो दौलत है, वो पूरी तरीके से निस्तो नाबूद हो जाएगा। अब ऐसे में सवाल ये है कि सरकार तो कहेगी ही कि भाई मुसलमानों के हक के लिए, मुसलमानों के लिए, कामयाबी के लिए, लेकिन सच्चाई क्या है इस बिल को लेकर? इस बिल का पोल कब खुल गया, जरा सा समझिएगा। जेपीसी के यहाँ गया, जेपीसी को रिपोर्ट अपना पेश करना था। उसके दरअसल जो कमेटी है, जो सदस्य हैं, उनका नाम हमारा आप जानते हैं और समझते हैं कि कौन कौन है। अल्पसंख्यक के मंत्री किरण रिजिजू जी ने साफ शब्दों में कहा कि भाई देखिए, खेल यहीं से समझिएगा दर्शकों, जरा सा बारीक से समझिए। जब संसद के अंदर चर्चा हो रही थी, एक तरफ अमित शाह जी, गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी सुन रहे हैं, खड़गे जी ने सवाल खड़े किए, अखिलेश जी ने किए, इकरा हसन ने किया और बहुत सारे विपक्ष के नेताओं ने किया। तो किरण रिजिजू साहब कह रहे हैं कि हमने तमाम मंथनों के बावजूद इसमें कोई भी दिक्कतें नहीं है और नहीं किसी को जोड़ना है। जोड़ने का मतलब ये है कि जो विपक्ष अगर मांग करेगा कि इसमें कोई कमियां हैं, कोई दिक्कतें हैं, उसको ऐड किया जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बाद विपक्ष सवाल उठाना शुरू कर देता है कि भाई ये कमी है, ये दिक्कत है, फलना ठिकान। उसके बाद जब जोर का हंगामा होता है, जब पूरी तरीके से घमासान मचता है, तब जाकर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी उठते हैं और वो कहते हैं कि भाई अगर कोई असमंजस है, कोई अविश्वास है, अगर कोई दिक्कत है तो इसको ऐड किया जाएगा। यानी कि हमने देखा कि सरकार के में रहते हुए मंत्री का अपमान कैसे हुआ। या तो चर्चा नहीं हुई, पहले से मीटिंग नहीं हुई, किरण रिजिजू ने बिना सोचे समझे पहले ही कह दिया कि भाई सब कुछ ठीक है, हमने सबके मशवरे से किया। अगर हुआ तो फिर अमित शाह जी को उठना क्यों पड़ा और उन्हें कहना क्यों पड़ा? इससे साफ जाहिर होता है कि जेपीसी की जो रिपोर्ट है उसको एक तरफ छोड़ दीजिए, लेकिन ये जो वक्फ बोर्ड का जो बिल है, ये इसकी जो मंशा बताई जा रही है, दरअसल वो ना तो मुसलमानों के हक के लिए है और न ही उनके फ़ायदों के लिए है, सिर्फ इस पर राजनीति करने वालों के हक के लिए है। और यही वजह है कि आज लोकसभा के अंदर ज़बरदस्त तरीके से घमासान मच रहा है और ज़बरदस्त तरीके से तमाशा देखने को मिल रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ये बिल पास हो पाएगा? सवाल ये है कि क्या वाकई में मुसलमानों के हक की बात जो लोग कर रहे हैं, क्या उनकी भी मंशा ठीक है, या फिर जो बता रहे हैं क्या उनकी मंशा ठीक है? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।